इसमें देखेंगे हम लोग राहुल सांकृत्यान। सबसे पहले इनका जन्म जन्म कब हुआ? 1893 में, ठीक है। और कहां पर होता है? पंदहा गांव है, जो कि आपका कहां है? आजमगढ़, आजमगढ़ यूपी में है। उसके अलावा इनका पूछा जाएगा आपसे बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या है? केदारनाथ, केदारनाथ पांडे, ठीक। अब नाम परिवर्तन कब होता है? 1930 में ये जाते हैं श्रीलंका की यात्रा पे। श्रीलंका की यात्रा पर जाते हैं और वहां ये कौन सा धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और इनका नया नाम क्या पड़ जाता है? नया नाम पड़ जाता है इनका राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है ये नाम, इसलिए विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें। उसके अलावा और जो जानकारी है जो आप लोगों को इनके बारे में ध्यान रखनी है, एक है इनके पिता का नाम। पिता का नाम, तो पिता का नाम है इनका गोवर्धन पांडे। गोवर्धन पांडे पिता का नाम हो गया। उपाधि काय की मिली है इनको? किस नाम से जाने जाते हैं? महा पंडित की उपाधि। उसके अलावा इन्होंने रचना की है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र। इन्होंने एक पत्रिका निकाली है हुंकार। कौन सी है? हुंकार है। 1958 में इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और वो किस रचना के लिए मिलता है? वो मिलता है मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास। फिर बैठ गई मक्खी के। मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है? 1958 में, ठीक है। और किस रचना के लिए? मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिलता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है इनको पद्म भूषण, पद्म भूषण कब मिलता है आपका? 1963 में। पद्म विभूषण और भूषण एक ही होता है, पद्मश्री अलग है, ठीक है। पद्म भूषण है, हाँ पद्मश्री, पद्म भूषण मिला है इनको, ठीक है। तो ये मिलता है आपका कब? 1963 में मिलता है। और 1963 में इनकी क्या हो जाती है? 1963 में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और कहां पर होती है? दार्जिलिंग में। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो एक बार देख लेना जरा फिर से कि किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं? राहुल सांकृत्यायन के बारे में देख रहे हैं। और राहुल सांकृत्यायन जो है वो आपका कब का जन्म है इनका? 1893 का है। पदहा गांव है, आजमगढ़ यूपी के अंदर इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका क्या है? केदारनाथ पांडे है,
ठीक है, 1930 में इनको श्रीलंका की यात्रा पर जाते हैं ये, और वहां पर ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म आपका अपना लेते हैं, और इनका नया नाम जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, राहुल सांकृत्यान पड़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा इनके पिता का नाम क्या है, गोवर्धन पांडे है। उपाधि जो है इनकी क्या है, महापंडित की इनकी उपाधि है। रचना की है इन्होंने एक ग्रंथ की जिसका नाम क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र है। ठीक है, इनकी पत्रिका का नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या है पत्रिका का नाम, हुंकार है। क्या है आपका, हुंकार है। और 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, किस रचना के लिए मिलता है, मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, तो इन चीज इस प्रकार, इतने में तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है ना, ट्रिक की जरूरत कहां पड़ेगी, ढेर सारे उपन्यास। ठीक है, तो पिछली बार के बच्चों को मैंने जब पूरी जो ये रचनाएं थी ट्रिक से बता रखी थी पिछली बार, मतलब तुम लोग नहीं, तुमसे पहले 21 वाले थे जो पुलिस वाले 2021 में जब आए थे, तो उस टाइम में मैंने ये पूरा का पूरा ट्रिक से बता रखी थी सारे, जयशंकर प्रसाद से लेकर सब। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी आप लोगों को हो जाएगा, तो आपके माइंड में जो स्टोरी मैं बताऊंगा ना वो क्लिक कर, वो आपने सुननी है बस एक बार, आपको सारी की सारी रचनाएं याद हो जाएगी। इतना हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। ठीक, अब रचनाओं को चार भागों में वो कर देना आप लोगों ने, इस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे आप लोग रचनाएं। ठीक, और कुछ छूट रहा, इसमें छूट रहा मतलब वो हो गया ना पूरा। ठीक है, क्या क्या करना है, आप लोगों को देखनी है कहानियां, कहानियां देखनी है, इनके यात्रा वृत्तांत देखने हैं। ठीक, उसके अलावा जीवनियां, क्या देखनी है, जीवनियां हो गई, और आपको देखने हैं इनके उपन्यास। तो सबसे पहले कहानियां देखते हैं, कहानियां कौन कौन सी है। वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा। दूसरा है कनील की कथा, कथा। अगला है बहुरंगी, बहुरंगी हो गया। ठीक है, एक ही जगह ये बिंदी है खाली। उसके अलावा मधुपुरी, मधुपुरी। और एक है सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे। तो जिस बच्चे को कुछ याद ना हो ना राहुल सांकीर्तन के बारे में, उसको ये याद हो जाती सबसे पहले, सतमी के बच्चे किसके हैं, तो ये राहुल सांकीर्तन की है। ठीक है, लेकिन बच्चा फंसेगा कहां पर, एक इसमें बोलगा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी, मधुपुरी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक ट्रिक आप लोगों को बनानी है इसके लिए, सिर्फ जो इसके लिए पर्टिकुलर, मधु की बहू गंगा, मधु की बहू गंगा कथा कनेल लगाकर सुनती है। अब ध्यान रखोगे कैसे याद। ठीक है, अब इस गंगा के एक, इसका पति इमेजिन करना अपने माइंड में, इसके पति का नाम है राहुल, याद हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, पति का नाम क्या है, राहुल है। अब ट्रिक क्या है, मधु की बहू, सास कौन हो गई, मधु, सास हो गई मधु। ठीक है, बहू कौन हो गई आपका, गंगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि कथा मत की, कथा काय की सुनेगी। अब गंगा आपको कैसा नाम लग रहा है, धार्मिक नाम लग रहा है ना, कथा सुनेगी श्रीमद् भागवत की।
समझ रहे हैं आप लोग, कथा सुनेगी, श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगी, अच्छी कथाएं सुनेगी। तो इसके बारे में क्या बात हो रही है, जो इसका मोहल्ला है, समाज है, उसमें बात हो रही है कि मधु की बहू गंगा कथा कनील लगाकर सुनती, मतलब टीवी के सामने जैसे बुढ़े लोग नहीं होते बैठ के पास से सुनते हैं, ठीक है, तो वैसे ये गंगा जो है ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, और इसके पति का नाम क्या है, राहुल। राहुल से तुम्हें याद आ जाएगा क्या, कथा से, इस कथा से दो चीज लिंक होगी, एक तो कथा, कथा तो होगी होगी, लेकिन क्या है आपका, कहानियां भी, कि कहानियां हैं स्पेशली, समझे। अगर डीप एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना है तो एग्जामिनर डीप ये क्वेश्चन बना सकता है कि भैया ये बताओ कि निम्नलिखित में से कहानियां कौन सी है राहुल सांकृत्यायन की, वहां उपन्यास भी दे देगा, ये जीवनियां भी दे देगा, ये सब दे देगा। तो आपको ध्यान रखना ट्रिक की मधु की बहू गंगा कथा कनेल लगाकर सुनती है, ठीक है। तो राहुल हो गया, ये आपका राहुल को याद रह जाएगा। अब मधु से आपको क्या ध्यान रखेगा, मधुपुरी, ठीक है। बहू से क्या हो जाएगा, बहुरंगी। गंगा से, वोल्गा से गंगा, ठीक है। और फिर कनेल, कनेल की कथा, ठीक है। और बाकी आपका निपट गए काम, सतमी के बच्चे तो आपको पहले से ही याद रहते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, अब यात्रा वृत्तांत है। ये बेटा ज्यादा टफ नहीं है याद करना। जैसे यात्राएं इसी ने नहीं की ना, तो इसके टाइम पे तुम्हें ज्यादा ज्यादा यात्रा दिखने को मिलेगी अंतिम, इसे आराम से हो जाए, किन्नर देश की, और ये भी आपका इजीली याद हो जाएगा, ठीक। दूसरा ये बोलता है कि मेरी लद्दाख यात्रा, तो आपको पता है घूमने फिरने वाला यही था, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। फिर ये कहेगा मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक। चीन में क्या देखा, यही है घूमने वाला, ये भी आसानी से याद हो जाएगा, ना एग्जामिनर पूछेगा तुमसे ये, ठीक है। और एक है आपका यात्रा के पन्ने, बस इसको याद रख लेना, यात्रा के पन्ने। बीएस नहीं की हिंदी चाहे किसी काम की हो चाहे ना हो, पर रचनाएं में वो ठीक है। अब बात आती है जीवनियों की। अब जीवनियां हैं, इसको आगे देखेंगे हमें, आगे ये ध्यान देना, जीवनियां जो है जीवनियां, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर उपन्यास है ना, ये बहुत ज्यादा है, यहाँ से यहाँ पे फंसोगे तुम, वो भी याद करवा देंगे। जीवनियां क्या है, ये देख लिया आप लोगों ने, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने, ठीक है, ये हो जाएंगे याद, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से हो जाएंगे, स्पेशली इसी के हैं, वो आप लोगों को याद हो गया, राहुल वाली कहानी आप लोगों ने देख ली। अब ध्यान देना कि इसमें क्या है, स्टालिन हो गया, दूसरा आपके क्या हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, तीसरे आपके लेनिन हो गए, यानी कि सीधा सीधा आत्मकथाएं इसने लिखी है, विदेशी हैं सारे के सारे, ठीक है। उसके अलावा इसने वीर चंद्र सिंह, ये भी आसानी से याद रह जाएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक। अगला लिखना नए भारत के नए नेता, नए भारत के नए नेता हो गया। उसके अलावा सरदार पृथ्वी सिंह, सरदार पृथ्वी सिंह हो गया, ठीक है। उसके अलावा बचपन की स्मृतियां, और महामानव बुद्ध, ठीक है। इतनी इसकी क्या है, ये रचन जीवनियां हैं, ठीक है। ये इन्होंने इसने क्या की, लोगों की, राहुल सांकृत्यायन जी ने लोगों की क्या लिखी है, जीवनियां लिखी है।
हो गया। हाँ लिखो तो। तब उपन्यास में है ना दिक्कत, ये तो हो जाएगा ना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत है कुछ? नए भारत के नेता पृथ्वी सिंह, ठीक है, बचपन की स्मृतियां, और महामानव बुद्ध। हो गया बेटा, सबको हो गया ना? अब चलो उपन्यास पे। ठीक है, उपन्यास छोड़ रखा है ना? तो उपन्यास देखने आप लोगों ने। उपन्यास क्या क्या है? ये सिर्फ उपन्यास के लिए बन रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे, पहले तो हम इस सिंपल लिख लेते हैं कि क्या क्या है। एक है शैतान की आंखें। शैतान की आंखें। एक है आपका मधुर स्वप्न। ठीक। एक है 22वीं सदी। ठीक। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है किन्नरों के देश में। ठीक। और एक चीज ध्यान रखना है, दिमागी गुलामी। ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा दर्शन दिग्दर्शन, जय योधे, सिंह सेनापति, सिंह सेनापति, सिंह सेनापति हो गया। शैतान की आंखों, सारे हो गए ना? दर्शन दिग्दर्शन हो गया, देख लेना जरा। और एक है आपका भागो नहीं दुनिया बदलो। भागो नहीं दुनिया बदलो। कितनी हो रही टोटल? एक दो पांच ये हैं, 9 हो रही है ना? ठीक है। तो अब इनको याद करने का सिस्टम बिठाते हैं। तो याद कैसे होंगी? यहाँ पे तो ये हो रही होगी अब याद, कि आएगी पेपर में फिर क्या हो जाएगा, वहां पर बहुत सारी आती हैं तो भूल जाता आदमी। आपने अपने माइंड में इमेजिन करना है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? राहुल उपाध्याय है। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो उससे रिलेट करे, मतलब राहुल तो हो गया राहुल सांकृत्यन, और उपाध्याय से हो गए क्या? उपन्यास। समझ गए बात? अब ये लड़का है जो राहुल, इसकी एज है 22 साल। कितने साल का है? 22 साल का है।
तो 22 साल से आप लोग याद रखोगे कि किस सदी की बात हो रही है, 22वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है, अब ये लड़का डेली सोता है ना, लड़का जैसे सोता ही है, तो ये सोचता है कि मैं सोऊंगा तो मेरे को अच्छे सपने आएंगे, अच्छे मतलब मधुर स्वप्न आएंगे। ठीक है, तो ये सोता है 22 साल का लड़का, तो इसको क्या आते हैं, ये सोचता है मुझे मधुर स्वप्न आएंगे, लेकिन इसके सपने में शैतान आ गया। क्या आ गया, शैतान आ गया। और शैतान से आप लोगों ने याद रख लिया शैतान की आंखें। समझ रहे, रिलेट करना एक एक चीज। ठीक है, और शैतान ने इसको क्या कर दिया, नींद के बस में ही कहां ले गया, किन्नरों के देश में ले गया। समझते हैं आप लोग, कहां ले गया, किन्नर के देश में ले गया। अब जब इसको किन्नरों के देश में ले, अब ये आप सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं स्टोरी के माध्यम से पूछूंगा, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, कहां ले गया, किन्नरों के देश में ले गया, और इस शैतान ने इसे दिमागी तौर पे क्या बना दिया, गुलाम बना दिया, कि अब जैसा शैतान बोलेगा वैसे ही कौन करेगा, राहुल करेगा। समझ, आप अपने दिमाग में क्लिक करते रहे ना। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, आप लोग भी जब नींद के बस में रहते हो ना, तो अभी कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारा हाथ तुम्हारी छाती के ऊपर पड़ जाता है जब, तो उस टाइम तुम बोलते हैं भगवान, कौन मेरा भगवान होगा, कौन मेरे को बचा देगा। होता है, ऐसा हुआ है ना कई बार। ठीक है, आपको लगता है कि आप नींद में भी रहते हो और आप लोग नींद में भी रहते हो, दोनों प्रकार की कंडीशन होती है। तो ये यहाँ पर क्या करता है, ये आपका अपने भगवान को याद करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो भगवान इसके क्या करते हैं, दिग्दर्शन, दिग मतलब होता है बड़ा। ठीक है, भगवान इसको क्या देते हैं, जब ये उस प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो ये किसको याद करता है, भगवान को याद करता है। और जब भगवान को याद करता है, तो इसको क्या होता है, इसको इसके लिए भगवान क्या भेजते हैं, जय नाम का एक जय नाम का एक क्या भेजते हैं, सेनापति भेजते हैं, कि जा, जय नाम का एक सेनापति है जिसको बोला जाता है कि जाओ तो उस लड़के की मदद कर। ठीक है, अब वो लड़का कहता है, कौन सा, अब ये सेनापति उस लड़के राहुल को कहता है कि बेटा डरो मत, मतलब भागो मत। ठीक है, तुम अपनी प्रॉब्लम से भागो नहीं, बल्कि क्या बदलो, दुनिया बदलो। ठीक है, अब अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन ये आएगी ना, इतनी कहानी, ठीक है, तो तुम्हें सीधा सीधा कौन सा लड़का याद आ जाएगा, राहुल उपाध्याय याद आ जाएगा, और सारी की सारी कहानी तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी। समझ गए बात। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आप लोगों के माइंड में ये कहानी बैठी कि नहीं बैठी। तो इसके लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ राहुल के साथ, पहले क्या नाम है, राहुल उपाध्याय है। ठीक है, तो राहुल की उम्र कितनी थी बताई थी, और उससे याद रखा आपने क्या, 22वीं सदी। वो सोने पड़ा, उसने क्या देखा, मधुर स्वप्न देखा। उसके बाद क्या हुआ, शैतान कौन आया, शैतान आया सपने में। क्या है रचना का नाम, शैतान की आंखें। अब शैतान आया तो शैतान ने क्या किया, कहां ले गया, किन्नरों के देश में। ठीक, अब किन्नरों के देश में ले गया, क्यों ले गया, क्योंकि उसको क्या बना दिया था, फिर आगे रचना क्या है, दिमागी तौर पे उसको क्या बना दिया था, गुलाम बना लिया था। ठीक है, उसके बाद किसने दर्शन दिए, भगवान ने दर्शन दिए। और रचना का नाम क्या है, दर्शन दिग्दर्शन। तीन चार कितने हो गए, चार और एक पांच, कौन सी रचना आई, दर्शन दिग्दर्शन। अब भगवान ने क्या भेजा, सेनापति भेजा। सेनापति का नाम क्या था, जय, योद्धे उसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, क्या, कौन सा सेनापति, सिंह सेनापति, सिंह सेनापति। और इस सेनापति ने उसको क्या बोला, भागो नहीं बेटा, भागो नहीं बेटा, दुनिया बदलो। अब बताओ किसी प्रकार की दिक्कत। ठीक है, अब ये कहानी आपको कहां याद आएगी, एग्जाम हॉल के अंदर याद आएगी। समझ गए बात। तो ये निपटारा हुआ किसका, राहुल सांकृत्यायन का। चलिए ठीक।